द मिथिला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमनींद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आजकल लोगों में सर्दी खांसी बहुत हो रही है। यदि सर्दी खांसी बहुत हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पास में किसी डॉक्टर को जानते हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं, और इन केस यदि आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारणों से, तो फिर आप जो फार्मेसी की जो दुकान है उस पे नहीं जाएं, क्योंकि फार्मेसी की जो दुकान में ज़रूरी नहीं होते कि फार्मासिस्ट ही बैठते हैं। कितनी बार जिनको नॉलेज नहीं होती है वो भी बैठ जाते हैं और फिर आपको वो जो दवाइयाँ देते हैं वो सही नहीं होता है। यदि आपको खांसी है और आपको ये देखना है कि कौन सा कफ सिरप लें, तो मैं अभी कुछ बातें बताऊंगा। उस हिसाब से यदि आप जाएंगे तो आप अपने लिए अच्छी कफ सिरप ढूंढ पाएंगे और आपको 5-6 दिन के कफ सिरप पीने से ही इस बार की जो सर्दी खांसी है वो चली जाएगी। यदि आपको ड्राई कफ है, मतलब बलगम बिल्कुल नहीं आ रहा है, बस खांसी आ रहा है, तो ऐसे में आप जो कफ सिरप में देखिए कि उस कफ सिरप के अंदर दो में से कोई चीज़ है कि नहीं। आइदर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है कि नहीं या नॉस्कपिन। पहले कोडीन की सिरप भी यूज़ होती थी, अब कोडीन की सिरप में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अब इतने यूज़ नहीं होते, तो इसलिए कोडीन का सिरप मत लीजिए। लेकिन आप उस सिरप में देखेंगे कि नॉस्कपिन है कि नहीं या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है कि नहीं। ये यदि आप दिन में 3 बार लेते हैं 5 दिन के लिए, तो आपकी जो खांसी है, सूखी खांसी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन केस यदि आपको खांसी है और साथ में बलगम भी आ रहा है तो फिर क्या करें। बलगम आ रहा है, नाक बह रहा है, आँख से थोड़ा आंसू निकल रहा है, आँख लाल है, तो ऐसे में आप सर्दी खांसी जो नॉर्मली इसको बोलते हैं उस हिसाब से दवाई लीजिए। उस कफ सिरप के अंदर में जो मैंने पहले बताया कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन या नॉस्कपिन तो होना ही चाहिए, साथ में एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप्स की दवाई जैसे क्लोरफेनिरामिन, लीवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन। ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत कॉमनली सुनने को भी मिलती हैं, इसलिए आपको यह याद रखना है कि लीवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन या फिर क्लोरफेनिरामिन हो तो उस दवाई, उस कफ सिरप को आप ले लीजिए, क्योंकि यही आपके सर्दी खांसी का ये जो बलगम हो रही है उसको सुखाने में मदद करता है। यदि आपको ये सब भी हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, बलगम है और साथ में नाक भी जाम है, तो फिर आपको क्या लेना है, तो उसके लिए होता है नेज़ल डीकंजेस्टेंट। कफ सिरप में आपके फिनाइल एफ्रिन भी ऐड होना चाहिए। फिनाइल एफ्रिन भी यदि ऐड है तो फिर आपको सर्दी खांसी और नाक जो बंद है उनसे बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो आपको नॉस्कपिन देखना है कि है कि नहीं आपके कफ सिरप में, आपके कफ सिरप में सेट्रिजिन है कि नहीं, और आपके कफ सिरप में फिनाइल एफ्रिन है कि नहीं, जो कि आपके नाक का जो बंद है उसको ठीक करेगा। यदि आप बहुत सालों से सिगरेट पीते हैं, आपको सांस की बहुत अच्छी खासी दिक्कत है, तो ऐसे में आपको अपने कफ सिरप में एक और चीज़ ऐड करना पड़ता है जिसको ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। हमारी ये जो नली है जो फेफड़ों में गई है, वो नली चिपक जाती है, उसको खोलने के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उनको नाम होता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स जनरली बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं 2 कॉमन लोगों का नाम लूँगा, जो सैल्ब्यूटामॉल है और टर्ब्यूटलिन। आपको देखना है कि आपके कफ सिरप में सैल्ब्यूटामॉल भी हो या टर्बिलिटिन, दोनों में से कोई भी हो, तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो कि जो नली को खोलते हैं और आपको जो सांस फूल रहा होता है उसमें आराम होता है। बहुत लोग जो बूढ़े हैं, जब जिनका बलगम बिल्कुल फंसा होता है, उस जिनको फंस रहा है उनके जो कफ सिरप में है, उनके कफ सिरप में एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए, ब्रोमहेक्सिन। ये जो ब्रोमहेक्सिन है, इससे जो बलगम है, इसको म्यूकोलिटिक्स बोलते हैं, जो बलगम है वो फटता है और बलगम आराम से गले से निकल सकता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको बस सूखी खांसी है तो आपके कफ सिरप में नॉस्कपिन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होना चाहिए। यदि आपको सर्दी खांसी है, नाक भी बह रहा है, तो ऐसे में क्लोरफेनिरामिन या लीवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन और ऐड होना चाहिए। यदि आपका नाक भी बंद है तो ऐसे केस में फिनाइल एफ्रिन और ऐड होना चाहिए। यदि आपका बलगम छाती में बहुत जमा है तो ऐसे केस में ब्रोंकोडायलेटर्स और ऐड होना चाहिए। ब्रोंकोडायलेटर्स में 2 कॉमन है, सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटलिन। और यदि आपको सांस की दिक्कत रहती है, आपका बलगम बिल्कुल जमा है गले में, तो उसको खोलने के लिए म्यूकोलिटिक ड्रग, जिसमें कि आपका
ब्रोमहेक्सिन आता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी जो पढ़ा लिखा जो फार्मेसी की दुकान में कुछ लोग फार्मासिस्ट बैठते भी नहीं, तो ऐसे में आपको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी कफ सिरप की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें और उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सी सिरप चाहिए। धन्यवाद।